अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहुत 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 खुश आमदीद जनाब। हम आपके सामने हाजिर हैं एक ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है रंग ईद के। मैं हूं गुलसाना मंशा, आपकी होस्ट, और आज के शो के बीच में हम जनाब आपके साथ रहेंगे आज ईद के पहले दिन। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे चैनल स्पेशल टीवी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। नाज़रीन, ईद का मौका डेफिनेटली मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे और अपने इर्द गिर्द बांट रहे होंगे खुशियाँ। तो आज वाकई ही वो दिन है कि जो खुशियाँ बांटने का नाम है। ईद नाम है अपने प्यारों से मिलने का, ईद नाम है एक दूसरे के साथ मिल बैठने का। और अगर कोई आपसे नाराज़ है तो यकीन जानिए, मना लीजिए, हम बिल्कुल भी छोटे नहीं होते अगर हम खुद बढ़कर किसी रूठे हुए को ईद मुबारक का मैसेज कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आज के इस ईद स्पेशल के ऊपर मैं जनाब अकेले नहीं हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे साथ सिर्फ कोई एक गेस्ट है। जी नहीं, जिस तरह आप सब अपनी अपनी फैमिलीज के बीच में इस वक्त बैठ के ईद मना रहे हैं, मैंने भी एक छोटी सी फैमिली को यहाँ पे इकट्ठा किया है और अपनी ही कम्युनिटी से कुछ मेहमानों को मदऊ किया है। मैं अपने मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ जनाब। मेरी सबसे पहली मेहमान एक पॉडकास्टर हैं और एक टीवी चैनल के साथ काम कर रही हैं, जवेरिया अजमल। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और सबको ईद मुबारक। थैंक यू जवेरिया। ईद के दिन तो कोई अपने घर से नहीं निकलता और आप मेरे शो के ऊपर आई हैं, ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है। फैमिली है और फैमिली होना साबित कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू नाज़रीन। जवेरिया अजमल से हम बातें करते रहेंगे, साथ साथ जनाब हम अपने अगले मेहमान को आपके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारी आज स्पेशल फैमिली को ज्वाइन किया है एक सिंगर हैं जनाब, और सिर्फ सिंगर हैं नहीं, जो गाने वो गाते हैं वो गाने लिखते भी खुद हैं। उस्मान राजा, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम सलाम जी, मेरी तरफ से भी आपको और आपके तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू उस्मान। अगेन जवेरिया वाली ही बात आपसे भी कहूंगी कि आप ईद के रोज हमारे शो के ऊपर आए, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। माय प्लेजर। ठीक है जी। हमारी अगली मेहमान नाजरीन, एक इतनी, जब हम इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि हमने ईद स्पेशल के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो करने हैं, तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर उसामा के साथ बात कर रही थी। मैंने कहा उसामा, मुझे ना अपने शो के ऊपर बहुत प्यारी प्यारी शक्लें और प्लेजेंट पर्सनालिटीज चाहिए। और जब प्लेजेंट पर्सनालिटीज में मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आया था वो था सादिया वाइन का। सादिया, अस्सलाम वालेकुम और बहुत 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 ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक। और ये जो आपने इंट्रो करवाया तो मुझे भी हंसी आ गई, तो मैं सोच रही थी कहीं इसको पहले हंसी आ गई है। The way you were introducing me, you know, that made me laugh. एक्चुअली सादिया जी की पर्सनालिटी इतनी एक पॉजिटिव वाइब और इतना मजा आता है आपकी महफिल में बैठ के कि कोई इंसान बोर नहीं हो सकता। और चूंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, इतने अरसे से एजुकेशन की फील्ड में काम करें, एजुकेशनिस्ट से एक्चुअली इस तरह की एक्सपेक्टेशन हम रखते नहीं है। एजुकेशनिस्ट यूजुअली बहुत ही सीरियस और सीधी सीधी बातें करने वाले, लेकिन आप बहुत खूबसूरत मैसेजेस कन्वे करती हैं अपने सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी हम आपको देखते रहते हैं, और वो मैसेजेस हंसते हंसते आप कन्वे कर देती हैं और बड़े सीरियस मैसेजेस होते हैं। और मेहरबानी। और जवेरिया, आप भी पॉडकास्टर हो। आज सुबह ना इनका मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो उसमें ना ये अपने ये मेंटल स्ट्रेस की बात कर रही थी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। तो कहती हैं आप सब अपने अपने 1122 रेस्क्यू खुद हो। यस, बहुत बड़ा पैगाम, बिल्कुल ऐसे ही। एक लाइन में उन्होंने सम अप कर दिया ना कि हाँ, आपने खुद ही रेस्क्यू करना है और कोई नहीं आएगा बाहर से। बिल्कुल ऐसे ही। हम समझाते समझाते रह जाते हैं, आपने एक लाइन में बोल दिया, बहुत अच्छा किया। जवेरिया, क्या मसरूफियत है आजकल, क्या कर रहे हो? आजकल काम कर रहे हैं, मैं एमफिल साथ में कंटिन्यू किया हुआ है। ओह वेरी गुड। और उसके साथ फिर मैं एक न्यूज के अंदर पॉडकास्ट करती हूँ और एज अ डिजिटल न्यूज एंकर मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। और बहुत से लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है और अच्छे अच्छे लोगों के साथ और इस तरह के शोज में आने का मौका मिलता है। तो और मीडिया में कैसे आई? मीडिया में मैंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री की पहले। ठीक है। उसके बाद मुझे फिर ऑफर आई एक जगह से, आउट ऑफ नोवेयर मुझे एक ऑफर आई, तो मैंने उसको अवेल कर लिया और बस तब से चल रहा है। उस्मान राजा साहब, गाने का शौक ये कहाँ से आ गया? ये कॉलेज से
क्योंकि आप अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस रन करते हैं। तो बिजनेसमैन को तो हर वक्त अपने प्रॉफिट की पड़ी होती है, उसको तो एक धुन होती है जो सवार होती है। हर सिक्के तो पे दो बिजनेस के धुन से, प्रॉफिट के धुन से ये सुरों की धुन में कब आया आप? ये बिजनेस से पहले ही कॉलेज ठीक में है। ही शौक था लिखने लिखाने का और म्यूजिक का, तो तब गिटार सीखना शुरू किया और उसके बाद फिर फैमिली बिजनेस था, उसको फिर कंटिन्यू किया। राइट। और चल रहा है अभी तक। सादिया जी क्या चल रहा है? Being an educationist, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सादिया कितने अरसे से एजुकेशन से मुंसलिक रही? वो तो 40 इयर्स हो गए अल्लाह पाक की मेहरबानी से। माशाल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान होता है मेरे ख्याल में, अगर आपको अल्लाह पाक कोई दर्जा दे देते हैं जो रत्ती बराबर होता है, रेत का जरा भी शायद मेरे से बड़ा होगा, बिल्कुल। लेकिन जब वो मिल जाता है तो हमारी ख्वाहिशों में सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि ये जो मेरा पैशन है इसको मैंने आगे कैसे लेके जाना है, बच्चों तक, न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, एवरीबॉडी इज टुगेदर, यू नो। सो 40 इयर्स ऑफ एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। ऐसा नहीं है कि अब मैं बैठ गई चुप करके, ठीक वो है। तो एक ही दफा चुप होना चाहिए इंसान को, अगर वो पॉजिटिव चल रहा है तो फिर दैट्स द वे आई एम गोइंग ऑन। शुक्र अल्लाह का। हाँ, और स्कूल चला रहे थे आप? जी, स्कूल अल्लाह पाक की मेहरबानी से था मेरा, मैंने 42 इयर्स वही चलाया, लेकिन से अराउंड अबाउट 2 इयर्स बैक, 2 इयर्स भी नहीं बल्कि ज्यादा, कोविड के दिनों में आई हैड टू शट इट डाउन, फ्रीज करना पड़ा मुझे उसको। और वो इसलिए फ्रीज करना पड़ा क्योंकि वो हालात ऐसे हो गए कि पीपल वर नॉट एबल टू पे यू द फी एट ऑल। और क्योंकि मेरा वो स्टाइल नहीं था कि मैं लोगों से कहूंगी पैसे दोगे तो पढ़ोगे, तो मैं पहली अल्लाह पाक की मेहरबानी से अपना तरीका ऐसा रखा हुआ था। तो जब इस तरह के हादसे हुए तो देन आई हैड टू यू नो शट इट आउट। अभी भी वो फ्रीज है, लेकिन मैंने अपना रास्ता नहीं बदला। मैं अभी तक उनसे मुंसलिक हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को जब कोई मसला होता है, इवन दे कम टू मी एंड आस्क मी, आई एम ऑलवेज देयर। नो मनी इन दी, यू नो, इल्म फैलाने में पैसा नहीं आ सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा तरीका है। सादिया जी, आज ईद का दिन जी, क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं ईद, क्या होता है ईद के दिन? अच्छा, अगर तो वो वाला कहना जो सबको अच्छा लगे वो डिफरेंट होगा, लेकिन अगर मैं सच बताऊं कि मेरी ईद कैसे गुजरती है तो मेरी ईद जरा डिफरेंट होती है। ठीक है। एक तो मुझे लिबास का कोई इतना नहीं होता कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पहनना के लगे ईद है, ऐसा नहीं है कि नया लिबास नहीं पहना जाता। रमजान के माशाल्लाह 30 रोजे रखे होते हैं, तो उसके बाद वो बड़ा अच्छा लगता है कि हम थोड़े से बने समरे और कहीं गए और मिले लोगों से। लेकिन आई प्रिफर टू थिंक एंड टॉक अबाउट दोज पीपल जो कि इससे दूर हैं, जो ईद में है ही नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो गया, और अभी रिसेंटली मुल्क के, दुनिया के मुख्तलिफ जो हमारे, तो बिकॉज मेरा ताल्लुक रिलेशनशिप कोच होने की वजह से लोगों से बहुत ज्यादा है, तो फिर वो मेरे दिल के अंदर रहता है कि यू नो मैंने ऐसा ही करना है, इन्हीं के लिए हूं मैं और इन्हीं के साथ रहूंगी। तो मेरे बच्चे अल्लाह पाक उनको जिंदगी हयाती दे, वो रहते हैं, बनते संवरते हैं, लेकिन मैं आपको इन्हीं लिबासों में नजर आऊंगी जो भी आप देख रहे हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं जनाब। थैंक यू सो मच, आपकी नजर जनाब, जबरदस्त। उस्मान, ईद पे क्या होता है, क्या मसरूफियत रहेगी आज, क्या करेंगे, किधर जाएंगे, आएंगे? बच्चे तो एक्साइटेड होते हैं कि उनको ईदी मिलती है, और वो तो सुबह हमारा जो ईद का दिन है वो शुरू होता है ईद की नमाज से। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो शीर खुरमा और मीठा कुछ खा के फिर हम लोग फैमिलीज की तरफ गेट टुगेदर। ठीक है। और अब तो 3 दिन भी बिल्कुल कम लगते हैं, इतनी बड़ी माशाल्लाह फैमिलीज हैं। अच्छा जी, तो जबरदस्त, माशाल्लाह। कभी किसी के घर, और इस तरह गुजर जाता है। बिल्कुल ठीक है। टाइम बिल्कुल ईदियां देते हैं जी, ईदियां किसी जमाने में लेते थे, अच्छा, हाँ बिल्कुल, अब देते हैं ईदियां। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। और कितनी कितनी ईदियां बांटते, कुछ याद है बचपन में जब तक आपने ईदी देना शुरू नहीं किया था, सबसे ज्यादा ईदी कौन सी, कितनी मिली थी? सबसे ज्यादा 1000 का बहुत होता था। और अब आप कितनी ईदी देते हो? अब तो बच्चे 5000 से नीचे तो बात नहीं करते, बड़ा नोट चाहिए सब। मैं भी आ रही हूँ आपकी तरफ। बहुत अच्छा हुआ मुझे भी नहीं ईदी मिली, क्योंकि अब हम सारी बातें उन लोगों में शामिल हैं। जवेरिया, क्या करती है ईद के दिन, कैसे गुजारती है अपना ईद का पहला दिन? सबसे पहले तैयार होती हूँ, बिल्कुल तैयार होती हूँ, उसके बाद सारी फैमिली इकट्ठी होती है, हाँ। थोड़ा सा बैठते हैं, फिर हम किसी रिलेटिव की तरफ चले जाते हैं या वो हमारी तरफ आ जाते हैं, हाँ। थोड़ा काम शाम करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए। ये बहुत जरूरी हो गया हुआ है ना, सब जल्दी से जल्दी पिक्चर्स बनाओ। और वो इतना अच्छा दिन होता है, सब अच्छे तैयार हुए अच्छे होते हैं, और मुझे लगता है कि फैमिली पिक्चर्स उस दिन जरूर बनानी चाहिए, तो हम लोग सब बनाते हैं। तो लेकिन मेरी ईद एक चीज के बगैर इनकम्प्लीट है, वो काफी फनी सी चीज है, मेरी अम्मा की डांट के बगैर।
कोई दिन कोई ईद ऐसी नहीं गुजरती कि मुझे अम्मा से डांटना पड़े। पता नहीं मैं कोशिश तो वो डांट किस बात पे पड़ी होती है? कभी देर से उठने पे, कभी वो नमाज का टाइम हो जाता है और मैं बाहर होती हूँ, मैं नहीं आई होती, कभी कोई काम नहीं किया होता, वो किसी भी वजह से डांट, और मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मुझे डांटना पड़े पड़ जाती है। तो अम्मा की डांट जरूर, सब रेडी होते हैं इस बात के लिए कि आज मुझे डांट पड़ेगी, तो मेरी ईद इस तरह से हो जाती है। सादिया जी, क्या स्पेशल पकता है ईद के दिन? आज क्या बनेगा? मीठा ज्यादा पसंद है? नो, अच्छा, मैं मीठे को अवॉइड करते हो? अवॉइड करती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बट मुझे मीठा खाती हूँ, अगर गलती से घर में आ जाए तो जरूर खा रही होंगी। चॉकलेट्स आई लव, तो वो शायद मीठा नहीं है, तो मुझे लगता है वो। अदरवाइज खाना अच्छा बनता है अल्लाह की मेहरबानी से। तो कश्मीरी होने के नाते कुछ खाने बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे घर में। कश्मीरी तो बहुत ज्यादा एहतमाम करते हैं, उनको खाने का बड़ा शौक होता है, हर वक्त कुछ खाने ही उनको देते जाओ, है ना? जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आपको क्या फेवरेट डिश क्या होती है राइस? ईद वाले दिन क्या दिल चाहता है? बस आज पुलाव, चिकन पुलाव ढेर सारा। शुक्र आपने बिरयानी नहीं कहा सादिया। पुलाव, बिरयानी सुन सुन के मेरा बिल्कुल हो जाता है। सही कहा आपने। और अच्छा सादिया, जाहिर बात है बचपन हमारा गुजर गया, अब हम खुद उस फेज में आ गए। कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी मजेदार स्टोरी मुझे सुनाए जब आप छोटे थे और ईद के दिन वो हंगामा कुछ हुआ हो। बिल्कुल याद रहेगा। आप भी दोनों रिकॉल कर लें, अब आपकी तरफ आ रही है। बचपन एक ऐसा वक्त होता है जो हम सब पर गुजरता है और बहुत खूबसूरत होता है, उसकी यादें बहुत खूबसूरत होती है, बिकॉज एट दैट टाइम यू नो नथिंग अबाउट द वर्ल्ड, तो वो तो प्यारी जिंदगी होती है ना। तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि इससे मुझे बहुत शौक होता था नए कपड़े पहनने का, हर बच्चे को होता है, मुझे भी था। और मुझे बहुत शौक था कि मैं गरारे पहनूं और बालों में मेरे पता नहीं क्या लगा हो और झूमर अब मैं कान पकड़ती हूँ, but I was like that. I still remember, I have a picture. जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने खूबसूरत सा गरारा पहना हुआ है, छोटी सी शर्ट है, बाल है, और ऐसे करके ना इधर तक जा रहा है। आजकल झूमर लगाया हुआ, झूमर, और वो एक अब पता लगा, तब नहीं पता था वो क्या है। अब तो कहते हैं हम माथा पट्टी के बगैर रह नहीं सकते, विद टाइम यू चेंज अ लॉट। तो वो माथा पट्टी लगी हुई है और मैं उसको देख के शर्म आती है, आपके पास पिक्चर है। सो दैट वाज अ चाइल्डहुड, यू नो। मैं समझती हूँ वो मेरे माँ बाप की बड़ी, अल्लाह दोनों को गरी के रहमत फरमाए, कि उनका प्यार इतना ज्यादा था और मेरे ड्रामे इतने ज्यादा थे कि उनको मेरी हर बात माननी पड़ती थी, सिर्फ मेरी, बाकी बेचारों की नहीं। जिद करके गरारा बनवा, वो रोके गोटा लगवा के। क्योंकि वो उसमें दैट टाइम यू नो हमें अलाउ नहीं था कि हम हील्स पहने। मेरी मामा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि छोटे बच्चे हील पहने, लेकिन मैंने भी चीपनेस की इंतहा कर ली कि हील पहनूंगी, हील पहन की तो जनाब पता नहीं टिक टिक का बड़ा शौक था। तो बस इस तरह का गुजरता था, बड़ा रहम था अल्लाह पाक का। बहुत मजा। ठीक है उस्मान, बचपन का कोई ऐसी ईद का मुझे किस्सा सुनाओ। इन्होंने हील की बात की तो मुझे अपने लाइटों वाले जोगर याद आया। हार्डली 10 से 12 साल एज होगी, और उस वक्त नए नए आए थे, वो आपको याद होगा शायद, जोगर्स के नीचे लाइट्स, जिसके नीचे अभी तक है, बिल्कुल अभी भी पहनते हैं। तो वो एक ऐसा सरप्राइज कह लें कि गिफ्ट कह लें पेरेंट्स ने जो लेके दिया। तो सारी ईद वो सिर्फ लाइटें देखते देखते, लाइटें अगर कमरे की बंद करके और फिर उनको प्रेस करके हम देखते थे। अच्छा, उसको दबा के देखते थे, लाइट जल रही है, और वो हमने 2 दिन में उसकी सेल वीक कर देने। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 2 दिन में सेल वीक कर देते थे, फिर डांट पड़ती थी, जाहिर बात है पेरेंट्स, लेकिन वो प्यार वाली डांट होती थी, वो प्यार वाली डांट होती थी, है ना। जवेरिया, कपड़ों से मुझे याद आया, वो कुछ साल पहले की बात है, हर ईद पे मैंने कुछ नया ही बनना होता था। मुझे फेरी बनने का शौक पड़ा। अच्छा। कि मैं प्रॉपर एक व्हाइट मैक्सी सिलवाऊं और मैं पर भी हो मेरे, और वो जो उनके हाथ में वो स्टार मैजिक वॉन्ड वो भी हो मेरे पास। अच्छा, अम्मा को कह दिया तो अम्मा ने तो पूरा करना था कहीं से, तो उन्होंने मुझे विंग्स ला के दिए, बनवा के, उसमें कितना आसानी से मिलता है, बनवा के दिए, ऐसे वो करके थे। अच्छा, मैंने पहन तो लिया सारा कुछ, मैंने हाथ में ताज भी डाले और मैं इसमें प्राउड हो भी था, पहन तो लिया। अब जब भी मैं किसी रिश्तेदार के घर जाती हूँ, दरवाजे में से गुजरने दी, वो फंस जाते थे मेरे पर, और वो पूरा वो रिश्तेदारों में इतना मजाक बना कि ये कौन सी परी है, इसके पर ही नहीं समझ, पर ही फंस जाते हैं। मैंने भी फिर पर नहीं उतारे, रात तक सोने तक मेरे पर नहीं उतारे, परी थी पूरा दिन में। बस एक बहुत खूबसूरत याद है। यही ईद की खुशियां होती हैं, यही वो यादें जो हमारी ईदों को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। और डेफिनेटली आज जहाँ जिस जगह पे हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आप सब अपने साथ ये मेमोरीज बना रहे होंगे। कुछ यादें बचपन से रिलेटेड होती हैं, कुछ यादें जब हम बड़े हो जाते हैं तब भी होती हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि अब जो मैं कुछ रिवाज देख रही हूँ, वो ये देख रही हूँ कि हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हमने एक दूसरे से मिलना
यानी ईद के रोज भी मैं देख रही होती हूँ कि लोग रेस्टोरेंट्स में अपने बच्चों के साथ जा रहे होते हैं। मुझे याद है हम बचपन में जब ईद करने के लिए स्पेशल पाकिस्तान आया करते थे तो सादिया वाइन की तरह मेरी अम्मा ने, मुझे याद है, शॉकिंग पिंक, डीप सा पिंक कलर का गरारा ही बनाया था एंड आई वाज सो अनकंफर्टेबल वेयरिंग दैट। और सारा दिन मेरा ख्याल है कि मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गिरी और कितनी बार गिरी और मेरी वही गरारे को संभालने से ज्यादा रोते हुए गुजरी। तो बिल्कुल इसी तरह हमारा प्रोग्राम जारी और सारी यहाँ पे हुआ है जनाब एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहे क्योंकि हम सुनने वाले एक गाना उस्मान राजा साहब से। ब्रेक पे जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ चुके हैं जनाब एक कमर्शियल ब्रेक के बाद और हम अपनी स्पेशल फैमिली के साथ इस वक्त ईद का पहला दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे आज के गेस्ट्स के बीच में एक सिंगर है और इस वक्त हुआ चाहता है जनाब एक गाना सुनने का। उस्मान राजा साहब, आर यू रेडी? जी बिल्कुल, ऑलवेज। और पहले ये बताइए कौन सा गाना गाएंगे और क्या ये भी गाना आपका अपना ही लिखा हुआ है? जी जी बिल्कुल। और इस गाने का नाम है गल्लां चंगियां नहीं। गल्लां चंगियां नहीं। दिस इज अ पंजाबी सॉन्ग। ठीक है। और ईद का मौका है। हाँ। और अगर आपसे कोई नाराज है तो एक मैसेज करें और उसको मना लें। ये गाना इसी पे बेस कर। चल जनाब। कदी कदी मिलना ते है रुस जाना, कदी कदी मिलना ते है रुस जाना, प्यार वाले आरे लाके दिल तड़पाना, कदी कदी मिलना ते है रुस जाना, प्यार वाले आरे लाके दिल तड़पाना, सज्जणा नूं एवें अजमाना, ए गल्लां चंगियां नहीं बलिए, 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 गल्लां चंगियां नहीं बलिए। सानू तां ख्याल रंदा बड़ा ही जनाब दा, हसो कड्डो खुशी नाल वेला है शराब दा, ओए सानू तां ख्याल रंदा बड़ा ही जनाब दा, हसो कड्डो खुशी नाल वेला है शराब दा, नेड़े नेड़े रह के इंज अखियां चुराना, निम्मा निम्मा हसना ते नाल शर्माना, सज्जणा नूं एवें अजमाना, ए गल्लां चंगियां नहीं बलिए, 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 गल्लां चंगियां नहीं बलिए। मन्ने हम सच्चें दे टोर होंदे वखरे, लगदे ने प्यारे मैनू तेरे नाल नखरे, ओए मन्ने हम सच्चें दे टोर होंदे वखरे, लगदे ने प्यारे मैनू तेरे नाल नखरे, पहले पहले प्यार वाला रस्ता वखाना, पहले पहले प्यार वाला रस्ता बताना, फिर होले होले अब पिछा हट जाना, हर वेले नखरे मखाना, ए गल्लां चंगियां नहीं बलिए, गल्लां चंगियां नहीं बलिए, गल्लां चंगियां नहीं बलिए, गल्लां चंगियां नहीं बलिए। वाह, जबरदस्त जनाब। आपने तो वो जो जिस मैसेज से मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था कि अगर कोई रूठा है तो उसको मना लें। सादिया जी, कोई रूठा है और आप एजुकेशनिस्ट हैं जी, और हम देखते हैं कि हम अपनी ही ईगो में अपनी ही एक खोल है जिसको हम अपने ऊपर सवार करके और पुरानी बातों को याद कर करके उस नाराजगी को दिल में वही ना गल्लां चंगियां नहीं बिठा लेते हैं हम उसको। क्या किया जाए आज ईद के दिन? क्या एक्चुअली नाराजगी या रूठ जाना तो काफी लगता है ना वो मुझसे रूठा हुआ है। हाँ। तो मुझे इसके साथ जैसे ही ये वर्ड आता है मुझे लगता है कि गाना चलेगा, रूठा हुआ रूठ गए हो तुम, समथिंग आएगा कि आप नाराज हैं। नाराजगी की रीजन क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि नाराज हुआ कौन है।
उसकी आपके दिल में जगह क्या है, क्या जगह? अगर तो वो कोई इस काबिल है जिसकी नाराजगी को हटाया जाए और जाकर कहा जाए इट्स परफेक्टली ओके, यू डोंट हैव टू से सॉरी एवरी टाइम, या फिर तो दूसरों को आदत पड़ जाएगी कि वो अदा किए अभी आएगी कहेगी सॉरी, विच इज नॉट फेयर एट ऑल। तो पहले आप ये देखेंगे कि वो कौन है, बिल्कुल ठीक, आप उसको क्या जगह देते हैं और ठीक, वो आपको किस जगह पे रखता है, किस पेडेस्टल पे, उसके मुताबिक बनाया जाएगा। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आपको कोई अपना प्यारा थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मूड ऑफ करता है तो सिंपल मैसेज भी उसको सीधा कर देगा, या ये कहते हैं आओ चाय पिए, चाय का बड़ा शौक है आजकल आपको पता है, और लाहौर तो चाय, वो कहते हैं जी मटके वाली चाय है तो पता नहीं कौन सी लकड़ी वाली चाय, ओवर कप ऑफ टी आप उन्हें बुलाएंगे वो आ जाएंगे और बिल्कुल वो शिकायतें नहीं करेंगे, वो पुरानी बातें नहीं लेकर आएंगे, बिकॉज वो आपकी अपने होंगे। जो अपना नहीं होगा उसको जाने दे, होने देने नाराज से एवी गल्ला चंगियां नहीं तो बढ़िया गल्ला चंगियां नहीं, जैसे मैंने कहा कि हंसो खेलो शबाब का वक्त है तो शबाब चला जाएगा तो क्या होगा, फिर कौन सा गाला आएगा, दिल जवान होना चाहिए ना जी। हाँ जी, और आपको माइंडफुलनेस आज में रहना है, जो गुजर गया उसको याद नहीं करेंगे, तो जो नाराज होकर पल पल नाराज हो रहा है वो किस खुशी में नाराज हो रहा है, तो फिर ड्रामा हो रहा होगा। बट आई थिंक नाराज होना नहीं चाहिए, अपनों को नहीं, अपनों को नहीं, है ना, अपनों को भी, अपनों को। और अगर कोई हो ही जाए, चलें कोई अपनी आदत से ही मजबूर है तो मेरा ख्याल है मना लेने में 100% कोई हर्ज नहीं। एक प्यारा सा मैसेज करते हैं, आजकल तो दुनिया भर के पास मोबाइल है, मेरी सब्जी वाली के पास मोबाइल है कि भिंडी आ गई करेला के कौन सा लेकर आऊं, इफ ही हैज द मोबाइल सो यू कैन इजीली जस्ट मैसेज हिम एंड नॉट से सॉरी आई डोंट लाइक दिस वर्ड, मुझे लगता है ये बहुत ही नीचा है वर्ड है, आप उन्हें कहेंगे यार कम ऑन लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, छोड़ो भी और दोस्ती करें, बस वो होता है ना दोस्ती जी वो करें दोस्ती। क्या बात होता है, मेरा ख्याल ये है कि ऑलरेडी जो लोग हमसे प्यार करते हैं और वो हम हमारे किसी कम्युनिकेशन गैप पे चले जाते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मुझे लगता है कि हर बंदा दोनों साइड से इंतजार में होता है कि अच्छा कोई बहाना हो जाए कि वो दोस्ती दोबारा से शुरू हो जाए। आप तो गाना गा के आपने मना लिया, गला चाहिए नहीं, सादिया जी ने बता दिया, जवेरिया कोई रूठ जाए कैसे मनाती हो? वही बात के डिपेंड करता है कौन रूठा है, और दूसरी ये बात कि हमारी नाराजगी कोई बहुत बड़ी बातों पे नहीं होती, हम छोटी छोटी बातों पे, मेरे से लोग इसलिए नाराज होते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, अब उसका इसका जो रीजन है ना वो जेनजीज वाला है। और मैं देखती रहती हूँ कि वो कहते हैं तुम हमारी दोस्त नहीं हो, फिर मैं जाती हूँ वही बात कि अच्छा छोड़ो चलो चाय पीते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो, फिर उनके इंटरेस्ट की कोई चीज डेवलप करनी पड़ती है कि अच्छा चलो ये कर लेते हैं तो सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपकी किसी वजह से नाराजगी हुई है, कोई बड़ी वजह है, तो उसको मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ नाराजगी ऐसे नहीं खत्म करनी, आपने ये कह देना है कि अच्छा ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ताकि कल को दोबारा जब लड़ाई हो तो पुरानी चीजें ना लेकर आए। कम्युनिकेशन गैप मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस बनती है जब नाराजगियां तूल पकड़ती जाती हैं। जाहिर बात है नाराजगी हमेशा उस सिचुएशन में होती है जब हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के एंड से कुछ गलत हो गया है। कभी कभी दोनों साइड से ही हुआ होता है, बल्कि ज्यादातर दोनों साइड से हुआ होता है। तो मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन इज वन वे। सादिया जी आप एग्री करती हैं इस बात के साथ कि कम्युनिकेशन नहीं रुकना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। फिर सादिया जी जैसे मैं बात करती हूँ तो फिर अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि गुलसाना फिर जब कम्युनिकेट करते हैं ना तो आर्ग्यूमेंट होता है, तो मैं कहती हूँ कि अगर उस आर्ग्यूमेंट का एंड if the story ends well, so who minds the argument? बिल्कुल, लड़ाइयाँ झगड़े मेरे ख्याल ये जिंदगी के टेस्ट्स हैं। सॉल्ट एंड पेपर एंड शुगर, हर वक्त शुगर कोटेड चीजें जनाब अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हर वक्त शुगर कोटेड ही होता रहे तो आपको शुगर हो जाएगी। तो सोडियम की भी उतनी ही जगह है। सादिया जी किस तरीके से कभी कोई रूठा हो और अच्छा, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन था, पर्सनालिटी बड़ी जबरदस्त, मेहरबानी अल्लाह पाक की, आपका बहुत शुक्रिया। एक्चुअली होता यह है कि मेरा प्रोफेशन ऐसा था, जैसे आपने कहा कि प्रिंसिपल का तो एक और ही ऑरा होता है, उसको किसी और तरीके से आई वाज अल्लाह पाक की मेहरबानी से द हेड्स ऑफ द वेरी रिनाउंड स्कूल्स आल्सो, लेकिन मैं वही थी जो मैं अब हूँ। माय रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, स्टूडेंट से लेके गार्ड से लेके मुझे जो चाय लाकर देता था उसके साथ मेरा यही रवैया था। ये कभी भी नहीं हुआ कि मैं उसको उसकी डेजिग्नेशन की वजह से ऊंचा या नीचे करूंगी, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैं एक प्रिंसिपल कभी किसी को लगी नहीं, उनको मैं लगी कि यू नो शी इज अ फ्रेंड। मैं एक बहुत बड़े स्कूल में हेड थी, तो वहां पर 3 months के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें वो 3000 के करीब स्टूडेंट्स थे। ठीक है। और उन्होंने मुझे जो नाम दिया था वो मेरे पास आज तक है। उन्होंने कहा था द स्वीट हार्ट प्रिंसिपल, एंड दैट वाज लाइक ओह माय गॉड।
मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता था ऑफिस का, कभी बंद नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि छोटे बच्चे तो नौकरी करेंगे जो प्री नर्सरी के थे, तो दे यूज्ड टू कम इवन इफ दे हैड अ प्रॉब्लम, कल मेरी पेंसिल टूट गई है, मैं घर छोड़ आया हूँ, तो आई वाज विद देम। सो मी, मुझसे कोई नाराज ही नहीं हुआ कभी। हाँ, अगर कोई होता होगा तो दिल में रखता होगा, और मैं बुगस पे ऊपर नहीं मानती कि अगर दिल में रखा तो यार कह दो, कह दो, दैट इज मच बेटर है कि बहुत से लोग जैसे मुझे कहते हैं कि आप कंप्लेन कर रही हैं, आप क्यों कंप्लेन कर रही हैं, तो मैं कहती हूँ यार दिल में रखने से बेहतर है कि मैं मुझे जो शिकायत या तुमसे कोई बात है मैं वो कह दूं। और दिस इज वेरी नेचुरल कि अपने प्यारों से इंसान को शिकायत होती है, और हर किसी से शिकायतें कर भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। तो जनाब, हमारा चल रहा है इस वक्त ईद का प्रोग्राम। हमारे साथ मौजूद है सादिया वाई साहिबा, हम और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस वक्त उस्मान राजा साहिब, और हमारे साथ जवेरिया अजमल। हमारे शो पे फिर से एक ब्रेक का टाइम हो गया। कमर्शियल्स बहुत हैं जनाब, क्या किया जा सकता है, और कमर्शियल्स के बगैर हम कुछ नहीं, हमारा प्रोग्राम कुछ नहीं। हम मिलते हैं आपको एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। ईद मुबारक जनाब, एक दफा फिर से स्पेशल फैमिली की तरफ से। और हम इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, ईद का पहला दिन है, और मैं यहाँ से इमेजिन कर पा रही हूँ कि जनाब जबरदस्त किस्म के खाने बन रहे होंगे, मीठे चल रहे होंगे, मेहमान आ रहे होंगे और कुछ मेहमान जा रहे होंगे। जाहिर बात है ये मिलने मिलाने का दिन, खुशियां बांटने का दिन है। और हमारे सेट पे भी एक नए मेहमान ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया जनाब। हमारी फैमिली में भी मेहमान आ रहे हैं, और अभी अभी एक मेहमान को हम साथ साथ रुखसत करेंगे। जनाब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मलिक बिलाल अहमद ने। जनाब अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। क्या हाल है बिलाल? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्ग टाइम? या बिल्कुल एग्जैक्टली लॉन्ग टाइम। बस यही टाइम, मसरूफियत और चीजें, और ये खूबसूरत दिन ईद का है जब इंसान को चले मिलने का, बैठने का मौका मिल जाता है। और देखो ईद ने कैसा मौका दिया आपको और मुझे कि आज मैं और आप दोबारा मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत बहुत अरसे के बाद इस ईद ने हमें मौका दिया दोबारा, सीरियसली। नहीं, हम बिलाल आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि ईद का दिन बहुत मुश्किल होता है। जाहिर बात है फैमिली आ रही होती है, जा रही होती है, और मेहमानों का आना जाना लगा होता है, आप अपने घर को नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप हमारे लिए जनाब टाइम निकाल के हमारे शो पे तशरीफ लाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनाब क्या करते हैं ईद के ऊपर, कैसे चलता है ईद का दिन, यहाँ से जाने के बाद क्या क्या कुछ होगा, ये बताए बिलाल की जिंदगी में। मेरा ख्याल है थोड़ा सा चेंज सोसाइटी में आया, जो ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा सा कोई कम हुआ है, जिसमें हम सोसाइटी में सोशल गैदरिंग का लग्जरी कह रहे हैं। मेरा ख्याल है ईद हमें कोई ऐसा चीज दोबारा एक मौका देती है, और मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ कि जितने अपने फ्रेंड सर्कल से मिला जा सके तो उस दिन का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मेरा ख्याल है हम लोग बहुत, शायद मसरूफियत को हमने एक बड़ा एक और रंग दे दिया लाइफ में ना, शायद तेज रफ्तारी को जिंदगी कह दिया है। तो मेरा ख्याल इस चक्कर में हमने अपने ह्यूमन इंटरेक्शन को भी मिनिमाइज कर दिया है, और रियल हैप्पीनेस को भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो ईद इज अ गुड डे, तो मेरा ख्याल है इसको यूटिलाइज पूरा करना चाहिए। बड़ी हैरत होती है लोगों की जो कहते हैं बस नमाज पढ़ते हैं और सो जाते हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं कैसे ईद के दिन। सादिया जी आप भी सो जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं, मेरे तो नींद वैसे भी बड़ी कम आती है। बिल्कुल नहीं सोती मैं, लेकिन सोते हैं लोग बहुत ज्यादा। जनाब अभी जब हम ब्रेक पे गए थे तो सादिया जी ने हमें बताया कि उनके घर पे जाहिर बात है कुछ गेस्ट्स हैं, और उनको कॉल्स के ऊपर कॉल्स आ रही हैं। अभी हमने आपसे कहा जैसे आपके घरों में आना जाना लगा है इस वक्त, सादिया जी से डेफिनेटली हम एक मैसेज इस ईद के ऊपर वो क्या देना चाहेंगी। बहुत अच्छी हमेशा बात करती हैं, और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती कि जहाँ सादिया जी आज ईद के ऊपर आप क्या मैसेज देंगी, इससे पहले कि हम आपको रुखसत करें। बहुत शुक्रिया, वो रुखसत से बड़ी चीजें ज़हन में आई, कौन रुखसत हो रहा है, कौन रुखसत हो गया है और कौन रुखसत होने वाला है। नहीं, आप हमारे सेट से रुखसत हो रही है। वो लफ्ज ऐसा है। अच्छा, आपने बहुत शुक्रिया कि आपने एक तो मदू किया ईद वाले दिन, और जैसे भी बिलाल कह रहे थे कि ईद को हमने थोड़ा पता नहीं कहाँ रख दिया, मेरे ख्याल के मुताबिक किसी डब्बे में बंद करके। ईद वाकई एक खुशी का दिन है, और ईद मिलने का दिन है। यू नो पीपल डू, एक जफ्फी इधर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो इतनी कॉमन हुआ करती थी कि बचपन में बड़ा अच्छा यार ईद मिल रहे हैं। हमें ऐसा लगता था कि ईद का मतलब ही ये है कि हमने जफ्फी डालनी है थ्राइस, राइट लेफ्ट राइट, और उसके बाद कोई अगर थोड़ी सी भी ईदी मिलती थी और नहीं भी मिलती थी तो वी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। अब डजंट मैटर 2026 है, और जिंदगी के बहुत से अतवार चेंज हो गए, लोगों का रवैया बदल गया, लोगों की टेंशन्स जो हैं अब ज्यादा हो गई, और सोशल मीडिया हिट हो गया। बिल्कुल, लिहाजा आज के मेरा मैसेज तो सिर्फ ये होगा, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड अ रिलेशनशिप कोच, कि अपने रिश्तों को कायम रखने की कोशिश करें, लेकिन टॉक्सिसिटी से दूर रहने की मतवातर कोशिश करें। वो ईद हो या बकरा ईद हो या कोई भी त्योहार हो, आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, ताकि आपकी खुशियां जो हैं वो कायम रहें, और आपका मेंटल हेल्थ चलता रहे, और आप
स्माइल के साथ लोगों को मिले और कहें हेलो ईद मुबारक और दिल में कुछ ना कहें। ये है मेरा मैसेज आप सबके लिए। जनाब सादिया जी ने इतने प्यारे अंदाज में हेलो ईद मुबारक कहा है आपको, और सादिया आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। Once again, thank you so very much for taking out time and becoming a part of the special TV's special Eid transmission. मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ होती हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हमारी ईद खत्म हो जाए तो आप एक सोलो भी हमारे साथ जरूर इंशाल्लाह। और जाते जाते मैं जरूर ये कहूंगी कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा, और खास तौर पे आपके झुमके झुमका नजर आ रहे हैं। हाँ, और शुक्र है वो गिरा नहीं है कहीं। नहीं तो फिर मुझे गाना गाना पड़ेगा ना, झुमका गिरा। That is what I said। मेरा खाली मैसेज अब कंप्लीट हुआ, सिर्फ ईद नहीं मिलनी चाहिए, दूसरों की तारीफ भी करनी चाहिए। अच्छा लग रहा है तो आप कहें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सादिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ लाए। हमें इस वक्त सादिया वाई के बाद ज्वाइन किया दोबारा वापस मसरूफ तरीन आदमी उस्मान राजा ने। थैंक यू उस्मान फॉर ज्वाइनिंग बैक। और जनाब बिलाल, हमने बहुत बातें की जवेरिया के साथ भी, उस्मान के साथ भी, सादिया जी के साथ भी। आप बताइए कि ईद के दिन जो बचपन में ईद हुआ करती थी, तो क्या याद आता है जब तक आपने ईदी देना नहीं शुरू की थी, सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली थी, ये बताएं। अच्छा सबसे ज्यादा तो शायद याद ऐसी ना हो, लेकिन मुझे अपने ग्रैंडफादर से ईदी सबसे खूबसूरत अंदाज में मिलती थी हमेशा। अच्छा, और वो क्या था? हम लोग कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रहे, कंबाइंड फैमिली सारा सिस्टम था हमारा। तो ईद नमाज के बाद होता था दादी अम्मा और दादा अबू के पास जाना। ठीक है। अच्छा, हम लोग माशाल्लाह बिग फैमिली थे, तो कजन्स काफी थे, तो हम सब लोग एक लाइन कतार में दादा अबू के रूम के पास होते थे, और वो दादा अबू से मिलना, और वो बड़ा एक खूबसूरत लम्हा था। मुझे आज भी याद है दादा अबू को जो ईदी देना सबको, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो इक्वल ईदी, वो बड़ी कोई फेवरेट भी होते हैं ना, इसको ज्यादा देने होगा, ये नहीं होता था शुक्र। और वो हमारे चचा ताया कहीं होती थी कि किसी को ज्यादा कम मिल गई, लेकिन दादा अबू दादी माँ होता था कि उन्होंने हमें जो देनी है इक्वल, फिक्स अमाउंट है, वही हम सबको मिलनी है। वो बड़ी खूबसूरत याददाश्त बड़ी दिमाग में है सीरियसली, वो बहुत प्यारी। हम फिर जिंदगी की दौड़ में बहुत सी और चीजों को कामयाबी, बहुत सी और चीजों को अचीवमेंट समझते हैं, लेकिन वो जो खूबसूरत मेमोरीज है ना, वो असल मुझे अब आके लाइफ में एहसास होता है कि वो जो मेमोरीज है ना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है खूबसूरत। और हम एक जिंदगी की रफ्तार में लोगों को जब खो देते हैं, तो फिर रियलाइजेशन होती है कि हम जो हासिल करने जा रहे हैं, वो जब खो आए हैं वो बहुत ज्यादा था, जो हासिल कर रहे हैं वो शायद उतना नहीं है, वो कम है। और लेकिन ये शायद थोड़ा सा लेट समझ आता है। तो ये ईद की खूबसूरत मेमोरीज में जो चीजें रह जाती हैं, और मेरा ख्याल है आपको पास्ट में भी अच्छी मेमोरीज, अच्छी चीजें याद करनी चाहिए। और वो ईद का जो वो वाला जो आपने पूछा ना, कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा ईदी तो नहीं याद, बट वो जो एक खूबसूरत मेमोरी वो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ है, वो बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत थी। तो हम सब ने ना सबने पहले वहां जाना होता था, फिर हमें अपने घर में मिलती थी अब्बू से, अम्मी से बाद में, लेकिन दादा अब्बू और दादी अम्मा के पास पहले जाना है। वो बड़ी प्यारी चीजें याद रहती है आज की जिंदगी। बिल्कुल ठीक हो गई। और आजकल तो अब जब आप देते हैं सबसे ज्यादा ईदी कितनी देते हैं? तो कल अच्छा ये ईदी देने वालों, हाँ, ये अगर आज आपने बताया तो फिर मुझे लगता है प्रोग्राम के बाद घर जाकर एक स्टैंडर्ड सेट हो जाए ना, आप ये बताएं शो पे, अब आप ये दें मुझे, या मेरे लिए एक चैलेंज खड़ा कर देगी सारों में। वो अच्छे ही वे में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा सीरियसली, ये ज्यादा कम ईदी से ना हमें वो जो खूबसूरत मेमोरीज है ना, लोगों की प्रेजेंस को, आपके पास बड़े होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, इनकी मौजूदगी को एंजॉय करना चाहिए। ईद कम मिल जाए, लेकिन ये जो प्यार है ना, वो बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, बड़ों से भी और छोटों को आपस में भी मोहब्बत चीजें हैं, उसको मेरे ख्याल क्वांटिटी में वो चीज रख लेनी चाहिए। ये कम छोटी भी हो जाए तो मेरे ख्याल गुजारा हो जाए, चलेगा, ये चलेगा। बिल्कुल ठीक है। जवेरिया, क्या बनाती हो ईद के दिन? कुछ बनाना आता है? सच बोल बिल्कुल सच ही बोलना है। ट्रुथ आप जेनजीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप जो बोलेंगी तो एक चीज देखिए, जेनजीज के हवाले से ही बताना चाहूंगी कि मुझे मैं बहुत कुछ नहीं बनाती, लेकिन मैं अपनी मामा की हेल्प करती हूँ। पागल तो नहीं बनाती है लोगों को? वो अगर कोई बन जाए तो फिर वो उसका कसूर है, मैं नहीं बनाती। लेकिन ये है कि अपनी मदर की हेल्प करती हूँ जब वो सेवइयां बना रही होती हैं उनके साथ ही, और फिर अब ऑब्वियसली अपने पैक करना होता है, फिर अपने लोगों के घर पे भेजना होता है। अच्छा, ये रिवायत अभी तक है आपके घर में? मेरे घर पे और मेरी फैमिली में है कि सुबह सुबह बनेगा, वहां से भी आएगा और नेबरहुड में जाएगा। बल्कि मेरी ताई अम्मा एक चावल बनाती हैं, वो उसमें घी और चीनी डाल के चावल बनाती है, उबले हुए चावल में। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह जब वो आता है। तो हमारे घर से भी जाता है, तो उनके साथ अम्मा के साथ हेल्प करवा रही होती हूँ। जब गेस्ट आते हैं तो चाय बना देती हूँ, बस ये भी बहुत है। चाय पीने के लिए फिर हम जवेरिया की तरफ ये समझा सकते हैं, बिल्कुल बस ये शो खत्म होता है तो हम जा रहे हैं जनाब जवेरिया के साथ चाय पीने के लिए।
उस्मान, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अब ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते चले जा रहे हैं और लोग कपड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा, फिर और बहुत सी चीज़ों के ऊपर, यानी बिला, मैं समझती हूँ कि जो रमज़ान के बीच में एक लेसन हम लर्न कर रहे होते हैं म्याना रवि का और उसका, वो जैसे ही ईद अनाउंस होती है, ईद का चांद अनाउंस हुआ नहीं और वो एक मेला है जो लग जाता है। अच्छी बात है, खुशी ज़रूर, ज़ाहिर बात है, ईद वॉज गिवन टू द मुस्लिम्स एज अ गिफ्ट टू सेलिब्रेट, बट अब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कुछ स्टेटस का सिंबल बनता चला जा रहा है, और क्या आपको लगता है कि ये किस तरह से, और फिर यही सवाल मैं बिलाल की तरफ भी लाऊंगी। जी जी बिल्कुल, एक चीज जो सोशल मीडिया में दिखावा का एलिमेंट आ गया ना, उसने थोड़ा सा इसको हाइप दी है। बिल्कुल, और सोशल मीडिया, जी जी बिल्कुल, उसकी वजह से लोग स्टेटस लगाते हैं एक कपड़े पहन के, और फिर अगर किसी के पास उस तरह से नहीं है रिसोर्सेज तो वो ज्यादा फील करते हैं, तो दिखावा जरा ज्यादा हो गया। कम हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, बैलेंस में होना चाहिए, मनाएं, खुशी जरूर मनाएं। बिलाल, मेरा ख्याल है बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। नो, फजूल खर्ची नहीं, जैसे आपने कहा इट्स अ सेलिब्रेशन। अच्छा, आप रिलीजन की आप स्पिरिट को समझे ना, बिल्कुल, तो इट्स मोर ऑफ द टाइम ये सेलिब्रेशन है। बिल्कुल ठीक है। आपने एक चीजें अल्लाह ताला ने आपके रमजान के, और वो भी देखिए हमारी सारी बेहतरी के लिए, हाँ जी, उनको इन चीजों की कोई अल्लाह को मोहताजी तो नहीं है आपकी, वो हमारी बेहतरी के लिए चीजें, हम पहले इसको समझे, फिर वो हमें सेलिब्रेशन का, हर एक अच्छी चीज के बाद आपके लिए सेलिब्रेशन रखें, यू हैव टू सेलिब्रेट इट। लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि इस तरह सेलिब्रेट करें कि लोगों को आप उस हसरत में ना कहीं डाल दें। नमूदो नुमाइश अच्छी चीज नहीं है, जैसे अभी उस्मान ने कहना, नमूदो नुमाइश नहीं, आपको अच्छी चीज पसंद है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, बाय इट, एंजॉय इट, सेलिब्रेट इट। लेकिन हमें थोड़ा सा ये जो हो गया ना, जो हम नमूदो नुमाइश करने लगे हैं, गाड़ियां अनकवर हो रही हैं, मोबाइल अनबॉक्स हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। मेरा ख्याल है ये नहीं होना। देखिए, कोई शख्स है बेचारा अपना रोजगार भी मुश्किल से कमा रहा है, और एक चीज अल्लाह ने आपको दी है, तो ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें किसी से कोई इख्तिलाफ उस बात से हो ही नहीं सकता, राइट। उसकी एक अता है, वो जिसको दे रहा है, जैसे दे रहा है, वो बेहतर समझता है। लेकिन आप जब उसको एंजॉय करने से ज्यादा नमूदो नुमाइश करने लग जाते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ आके कहीं ना कहीं हम बाउंड्री से बाहर निकलते हैं। जो मुआशरे की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नहीं है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, वो ना करें, यानी कि किसी को फील ना करवाएं, प्लीज ना करवाएं। हमारे एक जगह पे बड़ी खूबसूरत एक हमारे रिलेटिव थी, बड़ी प्यारी, उन्होंने बात की, उन्होंने इन सारी चीजों का मकसद पता क्या है, आप एक तो शुक्राना करें, शुक्राना करें, और जो आपके पास जरूरत से ज्यादा है वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें, ये भी आपको ब्लेसिंग है। बट एक चीज हम जो गलत करते हैं ना, उन्हें कि जब आपकी किसी भी चीज की नमूदो नुमाइश से दूसरे को ये फीलिंग होने लग जाए ना कि आई एम इंफीरियर, यस, ये ना करें प्लीज, ये ना करें। बस इस चीज को एहसास रखें दिल में, बाकी आप सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें विद इन द लिमिट्स एंड बाउंड्रीज, तो कोई मना नहीं करता। बिल्कुल, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज को जरूर रख लेना चाहिए, क्योंकि जिनकी हसरतों को आप आवाज दे रहे हैं, उनकी दिल आजारी हो रही है, और वो अपने आप को कमतर समझ रहे हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि अगली ईद आने से पहले या अगला फेस्टिवल आने से पहले वी सी पीपल गोइंग इनटू इल्लीगैलिटीज, इल्लीगल रिसोर्सेज ऑफ अर्निंग। आप ये देखें कि ईद से पहले क्राइम रेट में भी इजाफा होता है, क्योंकि उसका रीजन यही है, वो स्टैंडर्ड को मैच करना होता है ना। बल्कि आप ये देखें, लोगों को ये चाहिए कि अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें, बजाय दिखावा या एक कंपटीशन क्रिएट करने के, आप दूसरों को। मेरा ख्याल उस्मान भी इस हवाले से जितना प्यारा पॉइंट आपने यहाँ डिस्कस किया ना, एक चीज को जरूर शेयर करना चाहिए आपके इस चैनल के साथ से चीजें, कि ये जो खूबसूरत चीज हमें खुद हमारे अल्लाह ने एक चीज बताई है ना, कि प्लीज पहले अपने करीबी रिश्तेदार, हमारी ना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन भी, जो चैरिटी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक है। और इतना रमजान में हमने देखा है, खूबसूरत उन्होंने जब कहा है ना, आपको बता दिया है कि पहले अपने करीबी रिश्तेदार को देखें, फिर अपने हमसायों को देखें, फिर आपके दायरे इख्तियार में जो लोग हैं। इस तरह की खूबसूरत चीजें जो अल्लाह ने हमें बताई, मुझे लगता है कि अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को अपना लेना, तो ये जो आप वाली बात है ना कि नेक्स्ट ईद आने तक लोग इलीगल चीजों की तरफ जाते हैं, मेरा ख्याल ये सब खत्म हो सकता है, ये सब खत्म। और ये हमने अपने पास में देखा है, एक दौर ऐसा देखा है कि जब आप ज़कात देने निकलते तो लेने वाला कोई नहीं होता था। तो इस ईद के साथ आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट की तरफ मेरा ख्याल है तवज्जो भी दिलाई है कि हमें अपनी खुशियों के साथ साथ कुछ ऐसे एक्शंस को भी अपनाना चाहिए जो अगली ईद आने तक हमें एज अ मुआशरे को भी बेहतर कर सकें, हमें इंडिविजुअल एक्शंस को भी बेहतर कर सकें, और एक हेल्दी मुआशरा आप डिजाइन करें, वो बहुत जरूरी है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। नाजरीन, आज ईद का पहला दिन हमारे स्पेशल टीवी के स्टूडियोज में मेहमान तशरीफ लाए। बिलाल ने बहुत खूबसूरत बातें की, थोड़ा लेट ज्वाइन किया हमें, लेकिन बातें कमाल कर गए। जवेरिया ने हमें ज्वाइन किया था, थैंक यू जवेरिया।
उस्मान राजा ने हमें ज्वाइन किया, और वन लाइनर में अगर जल्दी से, इससे पहले कि हम उस्मान राजा से गाना सुने, वन लाइनर मैसेज जवेरिया इस कैमरे में देख के आप। सेलिब्रेट द प्रेजेंट। बचपन की ईद को सब याद करते हैं, ऐसा था ऐसा था ऐसा था, लेकिन जो अब है कल को ये भी पास हो जाएगा, फिर आज की चीज़ों को याद कर रहे होंगे। जो अभी आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उनको सेलिब्रेट करें अपने प्यारों के साथ और खुश रहें। बिलाल। मेरा ख्याल है ये जो आपने बात खत्म की, मैं वहीं से इस मैसेज को शुरू करूंगा। हमें खुश रहना ना, दोबारा मेरा ख्याल है ये याद करना पड़ेगा कि हमें खुश रहना है, प्लीज। ये बहुत जरूरी है। और खुश सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं रहना, आपने बात जो की प्रेजेंस अपनी लोगों के अंदर रहकर खुश रहना, जीना सीखे प्लीज। ये जो हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन कम हुआ है ना, इसको वापस लाएं। किसी तरह फैमिली के साथ बैठे, कोलीग्स के साथ बैठे और खुश रहना सीखे और खुशियां बांटे। उस्मान, आप गा के मैसेज देंगे फिर से? उस्मान ने पहले जनाब आपके आने से पहले बड़ा खूबसूरत एक मैसेज दिया थ्रू हिज सॉन्ग। उस्मान, सिंगल लाइन मैसेज, और उसके बाद नाज़रीन हम जाएंगे जनाब अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ। ईद आई है, खुशियां लाई है, खुशियां बांटते रहिए और खुश रहिए, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि अपनी खुशियों में कहीं इतना आगे ना निकल जाएं कि किसी दूसरे की हसरत को आप आवाज दें, कहीं किसी दूसरे का दिल आजारी ना कर दें। कोशिश कीजिए कि जिस तरह आप अपने लिए अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, अपने करीब किसी और को भी अगर ऐसे अरेंजमेंट की जरूरत है तो उनका साथ दीजिए। बहुत बहुत ईद मुबारक। उस्मान राजा गाना सुनाएंगे। सब्ज हिलाली परचम प्यारा हम सब की पहचान, रोशन है मुस्तकबिल इसका ये अपना ईमान। सब्ज हिलाली परचम प्यारा हम सब की पहचान, रोशन है मुस्तकबिल इसका ये अपना ईमान। पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा देश पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा देश पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा देश पाकिस्तान। ये पाक ज़मीं आजाद वतन है कायद का एहसान, आओ सवारे मिलकर इसको इस पे दिल कुर्बान। ये पाक ज़मीं आजाद वतन है कायद का एहसान, आओ सवारे मिलकर इसको इस पे दिल कुर्बान। पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा देश पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा देश पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा देश पाकिस्तान। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, खुश रहें, आबाद रहें, ईद मनाते रहें और अपने इर्द गिर्द प्यार बांटते रहें। हमें दीजिए इजाज़त। आज ईद का पहला दिन और स्पेशल टीवी के चैनल से हमने आपके लिए ईद के रंग प्रेजेंट किया। अल्लाह हाफिज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हम मिलेंगे कल दोबारा आपको इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ, नए दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।